नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले यानी कि फाल्गुन मास की एकादशी के बारे में संपूर्णता से जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। फाल्गुन मास की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस एकादशी को हम आमल की एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है रंग भरी आमल की एकादशी का महत्व? एकादशी की तिथि इस बार कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है? व्रत हमें एकादशी का किस दिन धारण करना है? इस दिन विशेष पूजा आराधना श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ होती है भगवान शिव की, मैया पार्वती की। तो उनकी पूजा आराधना विशेष प्रकार से हमें किस प्रकार से करनी है, ये सभी जानकारियां आपको पारण का शुभ समय भी इस वीडियो में मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, फाल्गुन मास की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है और जैसा मैंने बताया इसे आंवला एकादशी या आंबल की एकादशी भी कहते हैं। और जो पौराणिक मान्यता है उस मान्यता के मुताबिक, जैसा मैंने कहा, भगवान शिव और माता पार्वती का सीधा संबंध रंग भरी एकादशी से है। तो दोस्तों, इसी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे। और दोस्तों, इसीलिए इसी दिन से काशी में, वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिनों तक मतलब कि होली तक चलता है। दोस्तों, व्रज के बाद, जैसे कि अगर हम मथुरा, वृंदावन, पूरे ब्रजमंडल की बात करें, होलाष्टक से होली की शुरुआत होती है, वहीं काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। तो इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो आंवला एकादशी है, आमल की एकादशी है, उसकी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, ये भी आप नोट कर लें। एकादशी की तिथि 2 मार्च को सुबह 6:39 से शुरू होगी, जो 3 मार्च को सुबह 9:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि को जो मानते हैं लोग, वो आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखेंगे। तो इस बार फिर से 2 दिवसों में एकादशी की तिथि बीत रही है। दोस्तों, अब रंग भरी एकादशी का क्या संबंध है आंवले से? रंग भरी एकादशी हम इसे क्यों कहते हैं? और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना होती है, तो इस दिन इन्हें प्रसन्न करके किस प्रकार के हम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो रंग भरी एकादशी का आंवले से क्या संबंध है? देखिए, रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की बहुत विशेष पूजा होती है और इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। देखिए, आंवला है वो अमृत फल माना जाता है और माना जाता है कि किसी भी प्रकार से आप आंवले का सेवन करें, उसकी पूरी तरीके से शुद्धता आपके शरीर को प्राप्त होती है। तो उसकी जो गुण है वो किसी भी तरह से नष्ट नहीं किए जा सकते। तो इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन आप आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा आराधना करते हैं, सुबह सवेरे एकादशी की तिथि में आपको इस दिन आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से आपको पूजन करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के निकट में आपको एक दीपक आमल की एकादशी के दिन जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। 9 बार या 27 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की, मैया लक्ष्मी की कृपा विशेष कर आप पे होती है। देखिए, आंवले के वृक्ष में जो एक कथा है पौराणिक, उसके मुताबिक माता लक्ष्मी ने भगवान शिव, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करके उनकी पूजा की थी। तो आंवले के वृक्ष में इन सभी का वास बताया जाता है और आंवले के वृक्ष में स्वयं हर कण में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है। तो इस दिन रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको आंवले के पेड़ की पूरे विधि विधान से इस दिन पूजा करनी होगी। दोस्तों, आंवल की एकादशी में भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह जो पूजा विधि है, जैसे मैंने बताया, आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा है। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है और उनकी पूजा आराधना में भी यहाँ पर विशेष पीली चीजों का महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना में तो आप हर कुछ पीला तो अर्पित करेंगे ही। इस दिन उन्हें आंवला का फल आप अर्पित कर दें, कच्चा आंवला या फिर आंवले का मुरब्बा, कोई मिठाई हो आंवले की, आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये काम आपको इस दिन आंवला एकादशी के दिन दोस्तों जरूर करना चाहिए। शुभ तिथि जो मैंने है वो बता दी है, पूजा विधि बता दी है। अब बारी आती है
पारण का शुभ समय क्या होगा? देखिए, आंवला एकादशी के दिन आप सुबह उठेंगे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद इसी विधान से, जैसे मैंने बताया, पूजन करेंगे। अगले दिन आपको व्रत खोलना होता है। तो व्रत खोलने का जो शुभ समय होता है वो बहुत जरूरी होता है, वो समय भी आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, आंवल की एकादशी का व्रत जो है वो 3 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च को सुबह 6:39 पर, जो कि समाप्त होगी 3 मार्च को 9:11 पर। तो आंवल की एकादशी का जो व्रत लोग धारण करेंगे वो 3 मार्च को धारण करेंगे। अब पारण का शुभ समय बताने वाली थी मैं, तो पारण का शुभ समय भी आप नोट कर लें। पारण का शुभ समय 4 मार्च को होगा सुबह 6:44 से 9:03 तक। तो इसी शुभ समय में आपको पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के व्रतों में पारण का बहुत महत्व है, तो पारण के समय को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब एकादशी की तिथि में इस एकादशी पर, खास तौर पर रंग भरी आंवल की एकादशी पर, आपको क्या वो विशेष उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए, तो उन चमत्कारी उपायों पर भी आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों, एक तो पहला उपाय, आंवले के वृक्ष के इस दिन आपको विधि विधान से पूजन करनी है और फेरी परिक्रमा जरूर करनी है। 1 शब्द घी का दीपक आपको आंवले के पेड़ में आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए रंग भरी एकादशी के दिन आपको भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। आप सुबह उठकर स्नान के बाद पूजा का संकल्प लें और एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। साथ में आपको अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी जरूर लेके जाना चाहिए। भगवान शिव की विधान से आप पूजन करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र, जल अर्पित करें और गुलाल अर्पित कर उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने की प्रार्थना करें। तो आज के दिन आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। विवाह संबंधी अगर आपको दिक्कतें आ रही है शादी विवाह में, तो आपको रंग भरी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन उपवास रखें और उसके बाद शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से आपको पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजन में आपको गुलाबी रंग के अबीर का इस्तेमाल करना चाहिए और सुखद वैवाहिक जीवन की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस रंग भरी एकादशी, अगर विवाह संबंधी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। स्वास्थ्य बाधाओं से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो इस दिन भगवान शिव की पूजा निशिता काल में करें, मतलब कि मध्य रात्रि में भगवान शिव का आप विधि विधान से अभिषेक करें। आप चाहे तो जल से या पंचामृत से करें। उन्हें 11 या 21-51 बेलपत्र अर्पित करें और इसके बाद आपको लाल, पीले और सफेद रंग के गुलाल भगवान शिव को अर्पित करने हैं। उसके बाद उनके मंत्रों का ओम हौ जूम सह, इस मंत्र की 11 माला आपको जप करना है। देखिए, बहुत छोटा सा ये लघु मंत्र है, तो इस मंत्र को जपने से स्वास्थ्य संबंधी, खास तौर पर रंग भरी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं मध्य रात्रि में, तो जो भी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये इस रंग भरी एकादशी जो भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है और जो चमत्कारी उपाय हैं आज के दिन के, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।